Hello everyone, welcome back to our channel. In today's session we are going to learn how to form sentence when the sentence will be imperative sentence and based on the tenses, like whatever the tenses are there, whatever the tenses and tenses parts are there, based on that we will try to understand the sentence formation rules, the sentence formation of imperative sentence. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वही होता है जहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग रहता है, और उस सेंटेंस से क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली क्या होता है कि द सेंटेंस व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड ऑर्डर, दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस में क्या होता है कि हर वक्त ना एक जो सब्जेक्ट जो होता है वो ओमिट रहता है, वो मिसिंग रहता है। तो पहले जान लेते हैं कि कैसे वो बनाया जाता है और रूल्स क्या है सेंटेंस का, वो पहले जान लेते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कभी भी, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कभी भी आपको क्या होता है कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट हर वक्त क्या होता है कि वो मिसिंग रहता है, वो रहता है लेकिन वो लिखा नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे क्या है कि ड्रिंक जो है, ड्रिंक एक वर्ब है, वाटर जो है, वाटर क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक नाम टाइप का है, एक नाउन है वाटर, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट मिसिंग है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा के पूरा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है लेकिन वो एक्चुअली मेंशन नहीं है। ड्रिंक वाटर मतलब जब आपको कोई बोलता है कि ड्रिंक वाटर, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई आपको बोलता है कि ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, ऐसे करके। तो अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू दैट ड्रिंक वाटर, इफ आई एम टेलिंग यू ड्रिंक वाटर, तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है कि द पूरा सेंटेंस क्या होता है कि आई टेल यू टू ड्रिंक वाटर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना सारा जो पार्ट जो है ना वो मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स जो है वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो क्या है कि सब्जेक्ट मिसिंग है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। हर कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि आई थैंक यू, हम लोग हर वक्त ये बोलते हैं कि थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है कि आई थैंक यू, है ना। और हेट यू, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हेट यू में क्या होता है कि आई हेट यू और समवन हेट्स यू, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग रहता है, और सेम टू सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी दो पार्ट है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स है वो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी एक लिखा था ड्रिंक वाटर, है ना, ड्रिंक वाटर, स्टॉप, ये हो गया आपका पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, और जब वो इन द सेंटेंस विल बी असर्टिव, ठीक है ना, तो सॉरी वो इन द टेंस विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया आपका ड्रिंक वाटर। व्हेन इट विल बी नेगेटिव दैट टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यूज करेंगे डू और डिड और डजन, है ना। डज आफ्टर दैट क्या होगा, नॉट आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोंट ओपन द डोर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई आपको बोल रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है ना कि डोंट ओपन द डोर, है ना। तो ऐसा होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ऐसे होता है कि वहाँ पे कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस रहता है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। तो ये जो था ये था ऑर्डर। अगर हम लोग कुछ रिक्वेस्ट का अगर आप लिखेंगे, कुछ भी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज टेलिंग प्लीज, रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हर वक्त एक प्लीज ऐड रहता है, प्लीज गिव मी द चॉक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लीज जो है ना, प्लीज के हिसाब से हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो ऑर्डर जो है ना, ये जो सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली और ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लीज गिव द चॉक का मतलब कोई आपको बोल रहा है कि प्लीज कृपया करके मुझे वो चॉक दो। तो ऐसे करके हम हो गया आपका
ये हो गया रिक्वेस्ट, दूसरा पार्ट। तो अगर हम लोग नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, प्लीज कॉमा डू नॉट शाउट, SHOUT शाउट, मतलब चिल्लाई, कृपया करके मतलब मत चिल्लाइए, और मत चिल्लाओ और मत चिल्ला, है ना, ये हो गया आपका नेगेटिव में। तो ये हो गया आपका क्या होगा, रिक्वेस्ट। और एडवाइस का क्या होता है, एडवाइस का अगर हम देखेंगे तो एडवाइस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स हैं, एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस यही होता है कि जो भी सलाह जो होता है ना, जो सलाह का मतलब क्या होता है, एडवाइस, तो मतलब बातचीत उसी के बारे में होना चाहिए और होता है जो हम लोगों के लिए वो मतलब फ़ायदेमंद रहता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, ऐसे करके। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट के वॉक एवरी डे, है ना, वॉक एवरी डे, ये जो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, है ना, वॉक एवरी डे। वॉक एवरी डे का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग हर दिन चलेंगे सुबह या शाम तो क्या होगा, हम लोग के मतलब हेल्थ के लिए वो अच्छी बात होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग एडवाइस मानेंगे, है ना। तो समवन मतलब कोई भी है यहाँ पे जो आपको एडवाइस दे रहा है, एडवाइस देने वाला मतलब एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम लोग लेंगे एडवाइस के रूप में। अगर इसे हम लोग नेगेटिव में करें एडवाइस को, तो कैसे कर सकते हैं कि डोंट ड्रिंक टू मच वाटर, मतलब ज़्यादा पानी मत पीजिए। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हम लोगों के हेल्थ के लिए कुछ खराबी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये भी एडवाइस है, लेकिन इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस में है। तो ऐसे ही है। तो अगर आप ज़्यादातर अगर आप देखोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होता है ज़्यादातर कहाँ पे, मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए, मतलब पास्ट के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। लेकिन हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं कब, जब हम लोग अभी जो कंसेप्ट ऑफ टाइम अभी चल रहा है, मतलब जो टेंस का जो ये जो चल रहा है ना अभी, प्रेजेंट टेंस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोंट ओपन द डोर, डोंट टॉक, गेट लॉस्ट, गेट आउट, है ना, और प्लीज़ गिव मी सम वाटर, और प्लीज़ गिव मी अ चॉक पीस, और यहाँ पे क्या होता है कि डू नॉट ड्रिंक टू मच वाटर, और वॉक एवरी डे, है ना, और योगा इज, और योगा एवरी डे। योगा क्या होता है कि योगा जो है ना एक नाउन है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, योगा को हम लोग को वर्ब बना के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो रूल्स वगैरह वगैरह जो है ना, ये समझने के लिए पहले हम लोग को टेंस सीखना चाहिए। और जो टेंस का जो सीरीज जो था और जो है वो हम लोग ऑलरेडी मतलब हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जानना है कि टेंस क्या होता है, टेंस का पार्ट्स और कितना पार्ट्स है, कितना कैटेगरीज है ना, each and everything I have explained there. So you can be getting that or you will be getting that that playlist link on the I button, as well as I will mention those things in the description section also. तो आप वहाँ जाके आप पहले टेंस सीख सकते हैं। टेंस सीखने का मतलब क्या होता है कि हर चीज़, हर जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, जो भी सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हो, वो आप आसान तरीके से सीख सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस ज़्यादा टेंस के लिए, मतलब दूसरा जो टेंस है ना, पास्ट फ्यूचर, इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो फालतू में वो टाइम पास करने मतलब टाइम वहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है जो हम लोगों के लिए यूज़फुल ना हो। तो फिर भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का जो भी 3 जो पार्ट है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी। लेकिन एक्सक्लेमेटरी से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं ये कि मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यही होता है जहाँ पे वो सेंटेंस के द्वारा कुछ एडवाइस, और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, ठीक है ना, कुछ रिक्वेस्ट करना, और जो है एक है ऑर्डर करना, मतलब आदेश देना किसी को। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से हम लोग पूरा जो ये जो 3 जो पार्ट है ना, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये 3 हम लोग कर सकते हैं। और उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स है वो है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई मतलब सब्जेक्ट है लेकिन वो मिसिंग रहता है, हर वक्त वहाँ पे लिखा नहीं रहता। तो यही इसका खासियत है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का यही खासियत क्या है कि जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, तो खाली वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ रहते हैं। बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है, और बहुत जल्दी हम लोग इसे सीख सकते हैं। लेकिन इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग सीख सकते हैं अगर हम लोगों को टेंस जो होता है ना, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें जो है ये हम लोग
अगर सीख जाते हैं, सीखने के बाद अगर ये समझने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है ना। तो पहले इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो वीडियो जो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पहले देख सकते हो। देख के आप अगर ये समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ जो चल रहा है अभी, हाउ टू फॉर्म सेंटेंस, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये इस सीरीज़ के बदौलत। और इस सीरीज़ के चलते तो हम लोगों ने ऑलरेडी एसेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है मतलब इम्पेरेटिव चल रहा है अभी भी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इम्पेरेटिव करना पूरा का पूरा मतलब 99% हम लोग अभी इसी वक्त मतलब 5 मिनट के अंदर हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और हम लोग ने ख़त्म कर भी दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर टेंस यूज़ नहीं होता है ना। वहाँ पे खाली प्रेजेंट टेंस यूज होता है। प्रेजेंट वो भी सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, ज़्यादा मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, तो पास्ट का जो भी पार्ट्स है, फ्यूचर का जो भी पार्ट्स है, यहाँ पे ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सीखने के लिए और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है वो पहले आपको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी हर सेंटेंस की तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी दो पार्ट है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का क्या होता है, पहले एक नॉट यूज करेंगे, एक नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अगर मैं इसे खींचना चाहता था, ठीक है, तो मैं खींच सकता था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं हर वक्त यही चाहता हूँ कि मेरा जो मतलब जो व्यूअर्स जो है मुझे जो फॉलो कर रहे हैं अभी, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे लाइफ में, ठीक है, चाहे वो स्कूल में हो या मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ट्यूशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एसएलसी बैच भी है, पीयू बैच भी है। तो सॉरी एसएलसी बैच है। तो एसएलसी बैच में क्या होता है कि वो लोग उन लोगों का अभी तक जो एसएलसी बैच अभी है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैंने 90% जो ग्रामेटिकल जो पॉइंट्स है ना, ग्रामेटिकल का जो टॉपिक्स और लेसन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हो गया आपका क्वेश्चन टैग, हो गया आपका टेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना, डिग्री, सिलेबल, क्वेश्चन टैग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी मतलब जो चाहिए होता है एसएलसी एग्जाम क्रैक करने के लिए, जितने भी ग्रामेटिकल लेसन चाहिए होता है वो मैंने ऑलरेडी मेरे ट्यूशन में और स्कूल में अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादातर लोगों तक ये जो सेशन जो है, जो वीडियो जो मैं बनाता रहता हूँ, ये फैलाइए ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये खाली एग्जाम के लिए जरूरी है, ये वैसा नहीं है। क्या होता है कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग मतलब ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, राइट। तो जब भी कोई लैंग्वेज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो ग्रामर जो है ना, ग्रामर बहुत एक महत्वपूर्ण आपका रोल निभाते रहते हैं। तो ऐसे कभी भी आप ऐसे मत कीजिए कि हम लोग कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ मतलब ग्रामर सीखेंगे या कुछ दूसरे कुछ चीज़ हम लोग सीखेंगे, ऐसे कभी भी मत कीजिए। आप ऐसे सीख सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि मैं ये जो ग्रामर जो है ना, ग्रामेटिकल जो भी लेसन है मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये अपने के लिए सीखिए, मतलब खुद के लिए सीखिए। अगर आप खुद के लिए सीखोगे तो क्या होता है कि मार्क्स जो है ना वो पीछे आ जाएगा। जैसे 3 इडियट्स मूवी में जैसे आमिर खान जैसे बोला था कि मतलब जो ये जो दीवानगी जो है ना, पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई एक दीवानगी की तरह होना चाहिए। एक मतलब पढ़ाई जो है ना वो एक बहुत टची थिंग है। तो वो जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना किस लिए खाते हैं, खाना हम लोग अपने सेहत के लिए खाते हैं, सेहत ठीक रहे ऐसे इसीलिए खाते हैं। तो पढ़ाई को भी ना हम लोग एक मतलब नेसेसरी आइटम की तरह हम लोग को यूज़ करना है। अगर वैसे हम लोग यूज़ करने लग जाएंगे पढ़ाई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, बंगाली हो या हिंदी हो, जो भी मतलब जो भी सोशल हो, मैथ, साइंस, जो भी हो ना, तो वो मतलब एक नेसेसरी आइटम की तरह यूज़ करना है। अगर हम लोग यूज़ करेंगे, अगर हम उसके पीछे लग जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मार्क्स जो है ना वो पीछे आ जाएगा। आपको मार्क्स के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आपके पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर कुछ भी आपको कुछ मतलब डाउट वगैरह कुछ भी हो
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, और जितने भी कमेंट्स आप वहाँ पे रहेगा मैं हर कमेंट में आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन what will you do, we will try to understand what are the sentence formation rules of exclamatory sentence as well as optative sentence, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस जो है ना वो बहुत छोटा छोटा पार्ट है, तो वहाँ पे हम लोग एक ही सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये चाहता था कि मैं अगर चाहता था कि मैं तीनों सेंटेंस एक ही बार में कंप्लीट कर दूँ तो बहुत वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटा छोटा पार्ट में बांट के मैं वो कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब जो भी व्यूअर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो मेरा वीडियो और सेशन देखते रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा सेशन बनाया इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर, ताकि दूसरा जो सेशन जो है ना एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव के ऊपर वो थोड़ा आसान हो जाए। और तो इसीलिए मैंने ये एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया, और वीडियो थोड़ा छोटा भी रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इफ़ यू लाइक द वीडियो और इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and be at home, stay safe, stay alert. Thank you so much for watching my video. Have a great day. Bye.